तो तुम मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे होंगे। ठीक है, तो सर आज का मेरा तो क्लास था ते अब तक ते सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में से एक है ट्यूबाइट का, और आज मेरी ट्यूबाइट आज हम लोग खत्म कर लेंगे। और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट पूछ सकता है, मेंस लेवल में जितना भी चाहते क्वेश्चन इसमें आ सकता है, सारा से सारा क्वेश्चन आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए, है ना, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा ट्यूशन का लेवल क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छे लेवल का पढ़ने वाले हैं। अरे लेवल तो हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन आज थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा लैंग्वेज भी अच्छे देंगे, है ना। तो छात्र आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और चलिए आज का सेशन का हम पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लगाते हैं। और आज हम लोग ये चैप्टर तो आज टॉपिक तो खत्म करेंगे, ठीक है। और आज जैसा कि खतरते हैं तो मैं प्रॉमिस किया हूँ कि हर संडे तो आपको रीजनिंग का क्लास लिया जाएगा, तो रीजनिंग के लिए कल आप तैयार रहेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुभ आरंभ आज करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। चलिए कल कहाँ से छोड़े थे वहां से आज शुरू करते हैं। सेशन का पहला सवाल, कर 12 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर आयाम वाले धातु से एक धनाभ को पिछलाया जाता है और इसे समान आकार से 8 धन निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो धनों के पक्षर पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग कितना होता। चलिए तो चलते तो ऐसा ही सवाल है। सर देखिए, चार आती 12 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर तथा तारा है। एक हमारा धनाभ है, ठीक है, ट्यूबाइट है, तो तट दिया जाता है और तट क्या कर रहा है, आज छोटे छोटे ट्यूब में बनाया जाता है। तो एक ऐसा आज ट्यूब बनाया जाता है, तो ऐसे दो ट्यूबों का मतलब पिताते क्षेत्रफलों का योग बताएं। इसको बताने के लिए सर हम लोग सबसे पहले हमारा ट्यूब का साइज पता होना चाहिए। तो ट्यूब का साइज पता होना चाहिए, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम में, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये में हमारा तन भत हो जाए, ठीक है, पूरा से पूरा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग 954 बोल सकते हैं, है ना। तो ताकि परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो परफेक्ट क्यूब आने के लिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 108, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 108 आ जाएगा। नहीं तो इसको तो हम इसमें 3 दे देते हैं 12, तो 4 इंटू 3 लिखेंगे तो यह 3 कितना 27 बन जाएगा। 27 से क्यूब निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 2, तो ई 2 और ई 4 मिलकर 8 बनेगा, 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो अब ताकि चाहिए था छायद आ गया, क्या आ गया छायद। तो यहाँ से कितना छायद आ गया, तो बोलेंगे कि 18 हमारा छोटे क्यूब का छायद आ गया। अब LHA बराबर क्या जानते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कितना हो रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पूरा हम सोल्व नहीं करेंगे, यूनिट की चीज को यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहिए था तो इच्छा दिया, इसका चाहिए 3 4 8 है और यहाँ पे 2, यहाँ 8 है ना, 8 48, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 आ रहा है तो 8 तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर देते हैं 2, तो ए और ए 8 हमारा होता नहीं। फिर हम लोग देख लेंगे कि भी नहीं तत रहा है, 8 तो 2 में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे छाव यहाँ पर देख रहे हैं ना, और यहाँ से हम लोग क्या 3 भी देख रहे हैं, तो मतलब संख्या देते हैं यदि तो 9 से तकने वाला कौन संख्या है, तो 9 से संख्या तकने वाला 80 24 और 3 27, ये तकने वाला है इसको देते ततेता, तो ये संख्या 8 से 9 से नहीं तक रहा है, इसलिए मेरा जो भी में आंसर आएगा तो 9 से तकने वाला नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो कल हम ये सेक्शन करवाए थे, ऐसा सेक्शन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि आप तो दूसरा सेक्शन आज का सेक्शन था कितना अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सेकंड सेक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है ना। तो बच्चों देखिए दूसरा सेक्शन एक थन, तो इतनी आयतन के एक थन के 3 थनाव में काट दिया जाता है। कितना थनाव में काट दिया जाता है 3 थनाव में काट दिया जाता है। तो धन का क्षेत्रफल और किसी भी 2 थनाव के भाग के सतह के क्षेत्रफल के योग का अनुपात कितना होता है। जैसे 2000 CGL मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ CGL मेंस में मेंस का क्वेश्चन है, तो माइंड तो लगाना पड़ेगा सर। अधिका रहा है, देखिए एक ट्यूब है, ऐसा ट्यूब आपके सामने, एक ट्यूब आपका एक ट्यूब है, ठीक है ना। फिर ये ट्यूब तो 3 छोटे छोटे ट्यूबाइट में जाता है, छाती में जाता है, 3 छोटे छोटे ट्यूबाइट में तात लिया जाता है, ठीक। तो 3 छोटे छोटे ट्यूबाइट में तात लिया जाता है। तो इसको हम लोग अब 3 छोटे छोटे ट्यूबाइट में तात लिया जाता है। तो धन के क्षेत्रफल धन के क्षेत्रफल और
सदितारा तिथन ते क्षेत्रफल ते भात थता ते क्षेत्रफल ते योग ते अनुपात तब कितना होता। हाँ, अनुपात निकल रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए में 27:15। ऑप्शन बी है 9:18। ऑप्शन सी है 9:3 और ऑप्शन डी है 27 कितना 3। अब यही कह रहा है तिरुक्ते है ना, तो तिथि इस तो सबसे पहले 3 थोते वो में तले थे, 3 थोते वो में तलिए था। तो यहाँ पर आपको एक तत्व लिखाना होता है ऐसे, यहाँ से एक तत्व लगाना होता और क्या कहते हैं यहाँ से ऐसे तत्व ऐसे तत्व लगा रहे हैं कितना है, फिर यहाँ से आप बता रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, मान लेते हैं ठीक है तत्व ये 1 2 3 मान लीजिएगा कि वो ऐसा ही है। ये तलल दिया रहा है ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे तत्व कर लिया। तो धन ये मेरा धन है, ठीक है। इसका एरिया का अनुपात बताना है, तो देख लेते हैं। ए वाला फेस 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, इतवर बता रहे हैं। तो ए भी हमारा ताती आ जाएगा 1 आ जाएगा फेस। ए मेरा भी ताती, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा इसका क्षेत्रफल यहाँ चाह रहे हैं कि 6 ए हो जाएगा होता ना 8 धन का क्षेत्रफल, तो धन का क्षेत्रफल 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 3 4 ठीक है। अब कह रहा है कि तनाव तो बना है ठीक है, तो आपका तनाव ऐसा बना है, इसका दो तनाव का ट्यूबाइट ऐसे हम लोग बोले तो इसका क्या देंगे देखिए ऐसा बने था, बाहर निकाल के आएंगे तो ऐसा ही बनेगा ठीक। आप इस तो निकालते हैं तो ए वाला एरिया ठीक, और मेरा था ए वाला एरिया ऐसे इसी तो पड़ता रहा। तो ऐसा तरफ काउंट करिए था तो 1 2 3 4 और ऐसा 5 हो जाएगा होता ना। तो इसका 1 5 आ गया और ऐसा कितना चाह रहा है 2, ऐसा कितना बोल रहा है 2, यही ना बोला है ऐसा सॉरी ट्यूबाइट होते हैं ना, तो ट्यूबाइट एरिया 2 into LV, ट्यूबाइट का एरिया बराबर क्या होता है 2 into LV प्लस BH प्लस HL ठीक। अब यहाँ से हम लोग ए कहते हैं ऐसा 5 ही है ऐसा
फिर इस तो आते हम देखिए ये त्रिभुजन में कुछ मिस्टेक है मेरे इतना। ये त्रिभुजन तो हम एक्टिव करते हैं, त्रिभुजन को हम देखते हैं अच्छे से। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, मेंस में ही है पूछा हुआ। लेकिन देखिए नेक्स्ट त्रिभुजन आपके सामने आ रहा है। ये त्रिभुजन में कुछ मिस्टेक था सर, देख लेंगे हम क्या मिस्टेक है। सर 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले तनाव तो 3 बार कातर 8 बराबर भातों में बात दिया गया है। अब इस प्रकार तुल 8 भातों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता। देखिए मिस्टर तातारा एक तनाव है, ठीक है। इसका डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर और इंटू क्या दे दिया है 30 मीटर, ठीक है। अब इसको कैसे आप देते से तनाव हम बना देते हैं। ये आपका तनाव हो गया। इसको 3 तार इसको 3 तट लगाकर ताकि इस पर अच्छा पहले ऑप्शन में लिख देते हैं। हाँ कहा कि 50 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर आयाम का एक आयत है, ठीक है। खराब है, इसमें 3 तट लगाकर 8 ट्यूब 3 तट लगाकर ठीक है ना 8 भागों तक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें 3 तट लगाना है और 8 तो वो बना लेना है, ठीक है ना। तो हम बताते हैं मिडिल से यहाँ से तट लगाए ऐसे, ठीक है। तो ये तट मिडिल से ये वाला आ गया, ये यहाँ से हम लोग ऐसे करके तट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे तट आ गया, ये 2 तट और पिछला तट चाहते तो यहाँ से ऐसे लगाए, ठीक है। ये आ गया, तो देखिए 8 भात बन जाएगा, तो आप कहेंगे यस 8 बन जाएगा। अब इसका सारा मिडिल से लगाए हैं तो 8 तो बनाना है, तो 8 ही बन जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे फिर ऐसे। तो मिडिल से बना रहे हैं तो लेंथ 50 है, तो अब लेंथ कितना आ जाएगा 25 मीटर, कितना 25 मीटर आ जाएगा। और प्रेस कितना आ जाएगा 20 मीटर और हाइट है 15 मीटर। 2 इंटू एल वी, 2 इंटू एल वी कहेंगे तो 25 दूनी 50 500 मीटर। फिर ताकि बी एच कहेंगे तो कितना आ जाएगा 300। फिर ताकि एच एल कहेंगे तो एच एल का कहते हैं 15 25 75 हाथ में 7 और 30 और 7 37। अब इसमें भी क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरा जाती है 8 है, कहती है 8 न है, एक से आया 8 निकालना था, 8 से कर लेंगे। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे यूनिटी से भी मिसाल कर देख लेंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा 8 8 और 3 11 75 इंटू 8। तो यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा
लास्ट में तो H0 होता नहीं क्योंकि 25 से तत रहा है ना, तती है 25 से तत रहा है तो H0 वाला होता नहीं, तो ये तो ऐसी आंसर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ताती आते हैं 16 बचे अच्छी हाथ में 8। ठीक है, 16 तत्ते 12। ठीक है ना, फिर 8 20 हाथ में 2, फिर 16 एकदम 16 2 18। देखिए हमारा ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, समझ में आया ना। तो देखिए इस लेवल का क्वेश्चन ही आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, और ये सब एक अलग लेवल का क्वेश्चन है सर, इसलिए आप पेशेंस बनाकर तलाश तो करते रहिए। ठीक, समझ रहे हैं, यही सब आपका क्वेश्चन है सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन देखकर आप तो वो याद आ जाएगा, है ना। एक आयत से अतारता है। ठीक है बच्चों, क्या बता रहा है कि एक थेट है, देखिए मीटर थेट है ऐसे, तो तीसरे शेप में है, आयत का शेप में है। एक थेट है, एक आयत से अतारता है, जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। इस तो हम लोग बताते हैं कि लंबाई है तो कितना मीटर है, 90 मीटर, और चौड़ाई है तो कितना है, 75 मीटर है बच्चे। ठीक, तारा खेत एक कोने में 8 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक तख्ता होता गया है। ठीक है, खेत का देखिए एक कोना, ये वाला कोना तो बोल देते हैं, खेत का एक कोना, यहाँ पे तख्ता बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे तख्ता बनाया जा रहा है। तो तख्ता बनाने से फिर तो क्या कर रहा है कि 18 मीटर लंबा, ये 18 मीटर लंबा तख्ता बनाया गया है, और चौड़ा है तो कितना है, चौड़ा 15 मीटर है, और तहराई कितना जा रहा है, तहराई 6 मीटर जा रहा है। ठीक, तहराई 6 मीटर जा रहा है, और ताकि तारा इससे तो मिट्टी निकलता है, क्या निकलता है, इससे मिट्टी निकलता है। खेत भात में समान रूप से फैलाई हुई है, खेत से ये वाला खेत है ना, इसमें समान रूप से क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक, खेत से समान रूप में ये वाला एरिया में क्या करता है, इसको फैला देता है सर। खेत के ये वाला एरिया में हमारा क्या करता है, फैला देता है। तो फैलाने से यहाँ पे ताकि होता है मिट्टी का लेवल ऊपर हो जाएगा, होता ना, तो खेत के स्तर में पृथ्वी तक पता लेता है। क्या लगाना है, खेत के स्तर में पृथ्वी का पता लेता है। क्या बना सकते हैं आप, बना सकते हैं सर। तो आप बोल रहे हैं यस, क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, एक खेत है तो ताती के शेप में है, रेक्टेंगल का शेप में, इसका लेंथ है तो 90 मीटर है, ब्रेथ है तो कितना है, 75 मीटर है। इसका एक कोना में क्या कर रहा है, 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक तख्ता बनाया गया है, तख्ता बनाया गया है। और यहाँ से तो मिट्टी आपको निकाला जा रहा है, तो मिट्टी निकालकर रिमेनिंग एरिया में क्या कर दिया जा रहा है, फैला दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, फैला दिया जा रहा है। तो बताइए कि इस खेत के अंदर में कितना वृद्धि होता। ठीक, तो इस तो बनाने के लिए सर यहाँ से आप मिट्टी करते ऐसे आप निकालो थे, तो हम के हाथ में देखते हैं तो मिट्टी निकालकर, ठीक है,
तो मिति निकालते हैं तो ये हमारा था एच शेप में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे आप मिति निकालोते वही मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया में फैलाइए था, ठीक है, रिमेनिंग एरिया में। और हम बताएं आइडेंटिकल रहेगा तो इसका वॉल्यूम आएगा यही इसका बराबर, इसका वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, यहाँ से मिति निकालेंगे, इसमें फैलाएंगे तो इतने ऊंचाई तक फैलेगा कितना इसका मिति रहता, यानी कि इसका वॉल्यूम से वॉल्यूम इसका एरिया एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया से बराबर आ जाएगा। पीछे हम पढ़ाते आए हैं कि आइडेंटिकल फिगर है या स्पेस से एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम से बराबर आ जाता है। तो यहाँ का वॉल्यूम निकालेंगे एल बी एच, तो एल बी एच आप कहेंगे एरिया निकालेंगे तो एरिया आप क्या करेगा, 12 वाला रेक्टेंगल के एरिया में से क्या करेंगे, 12 वाला रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला छोटा वाला रेक्टेंगल तो एरिया तो माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना एरिया। अब यहाँ से हम लोग क्या देते हैं सर, सी इसको ऊंचाई बोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए 18 यहाँ से अच्छे से देखिए तो नजर आएगा, 18 यहाँ भी नजर आएगा, ठीक है, और 18 यहाँ तो इतना हो गया, ठीक है ना। और आपको अच्छा से दिखाएं, देखिए 15 यहाँ है, 15 से टाइप करिए, 15 यहाँ है टाइप करिए तो 1 बन जाएगा, 15 यहाँ है तो 5 बन जाएगा, है ना। तो h बराबर मेरा कितना आ रहा है सर, तो यहाँ 6/25 - 1 24, तो इसको तक करेंगे तो 1/4, 1/4 मीटर है, इसको आप ताकि में करा देते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 25 सेंटीमीटर इसका लेवल क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, होता ना। तो क्या सवाल क्वेश्चन था, है ना, इस कैसा रहता, देखिए ऐसा क्वेश्चन आप तो पूछता है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने लेवल से देखते रहिए, तीस तरह से क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ रहा है, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक तनाव के आधार वाले एक तैन की लंबाई 12 मीटर है, ठीक है, एक तनाव के आधार वाले, जैसे एग्जाम में आपको क्या करना है, वहां पे आपको विकौत फीता ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए बता देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा तनाव के आधार का ये हमारा क्या है, वो है टेंथ है, ठीक, तनाव के आधार का ऐसा ही टेंथ है सर। इसमें हम लोग के ताती तारा है तिभानी भरा हुआ है, कदी बना है इसमें थे 18 किलोलीटर, क्या तरह है कि 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 18 किलोलीटर पानी तो निकाल लेते हैं, तो पानी तो निकाल लेते हैं, निकाल लिया जाता है तो इसका तल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो टैंक की चौड़ाई कितना है, टैंक की चौड़ाई इसको निकालना है, और ये मेंस में पूछा था सवाल है, अतीत में मेंस में। तो देखिए ये टैंक है, ठीक है ना, तो इसका लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ क्या देते हैं, तो लेंथ मेरा 12 मीटर है। इसमें पानी जाती है भरा हुआ है, क्या भरा है सर, पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी भरा हुआ है, तो पानी भरने के बाद यहाँ के बाद 18 क्या कहते हैं, 18 लीटर पानी तो हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। 18 लीटर पानी तो तब हम आप लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो पानी निकालने के बाद पानी ऐसे निकाल लेते हैं, तो पानी का लेवल तो यहाँ से यहाँ तक रहता है, ताकि है
देखिए 30 सेंटीमीटर से नीचे आ जाता है। तो 30 सेंटीमीटर नीचे आता है, यानी 30 सेंटीमीटर तो हम लोग मीटर बात करेंगे, मीटर में 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 18 लीटर है, तो 18 लीटर यानी कि 18,000 लीटर आ जाएगा, है ना, किलो लीटर यानी कि ये। अब तारा इसको हम लोग चाहते हैं कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा चाहते हैं कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इतना आ जाएगा 18 मीटर। ठीक है, अब इसको क्यों हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए, इसलिए ताकि मेरा हो मीटर में आंसर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना लेंथ यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ भी लेंथ भी मेरा क्या होता है, ये वाला लेंथ भी 12 मीटर होता। ठीक है, और ऊंचाई अभी कितना 0.3 रह जाएगा, और हाइट चौड़ाई तय रहा है, तो चौड़ाई ए वाला, तो चौड़ाई तो हम लोग वो मान लेते हैं। यहाँ से ताकि कहेंगे एल, और यहाँ से ताकि 0.3, और चौड़ाई तो हम भी मान लेते हैं, भी ही निकालना है ना, वो भी मान लेंगे। एक पॉइंट हटे था, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से तरी इसको तातेंगे 6 बार में, और इसको तातेंगे 5 बार में। ठीक है, तो हम तो देते हैं बी बराबर कितना आते हैं 5 मीटर। समझ में आ रहा है? यही कह रहा सर, एत आपको आयताकार यानी कि थनावतार एत मेरा ताती है तंत है, तो इसमें पानी भरा हुआ है, पता नहीं कि कितना पानी भरा है, लेकिन 18 किलो लीटर उसमें से पानी तो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो 18 लीटर पानी तो बाहर निकालते हैं, तो निकालने का इसका लेवल है तो नीचे आ जाता है, कितना आ जाता है 30 सेंटीमीटर। अब टंकी आप थर में जैसे ऊपर भरा हुआ होता है टंकी, तो उसका पानी तो यूज करते हैं, तो पानी नीचे आ जाता है ना, तो ऊपर से देखने पर पता चलता है कि 30 सेंटीमीटर नीचे चला है। तो बोलिए टंक की चौड़ाई क्या होगा, तो ये ऐसे हम बोल रही है कि पानी भरा हुआ है कुछ, ठीक है, लेंथ हमारा कितना 12 मीटर, और ये हमारा तो 18 लीटर है, तो उतना ही पानी आएगा, ये हमारा उतना ही वॉल्यूम आएगा, तो इसका वॉल्यूम है, ये निकाला गया पानी है, इतना पानी निकाला गया है, तो इसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे एल बी इस तरह से, यानी कि दोनों तो इतवेत किए, और इतवेत करके फिर हम लोग इसको निकाल लिए। ठीक, बता रहे हैं यस। अरे आज की बाइक खत्म कर देना है, अगले मंडे से सिलेंडर। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर एक 2 ट्यूशन और करवा देते हैं। तारा 43 मीटर चौड़ी और 16 मीटर गहरी एक नहर में पानी एक थी। आज तक क्वेश्चन का अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तारा 40 सेंटीमीटर चौड़ी और 16 सेंटीमीटर गहरी इस नहर में पानी 15 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। ठीक है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता के लिए 12 सेंटीमीटर खारे पानी की आवश्यकता है। कहती है कि 12 सेंटीमीटर पानी क्या करे, राइस करे। ठीक है, तो राइस करने के लिए यह 30 मिनट में कितने पर खेत पर सिंचाई करेगा। देखिए अब खेतों में मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेटेड क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि एक हमारा 40 सेंटीमीटर चौड़ी और 16 सेंटीमीटर गहरा एक नहर है। नहर जानते हैं ना, नहर यानी कि इससे सिंचाई करने के लिए खेतों में पानी जाती है। ठीक है, वो ले जाता है। अब उसमें पानी का रफ्तार कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर लेंथ वाला वो आता है, लेंथ 1 आवर में उतना ट्रेवल कर रहा है। अब इतारा है कि अब उसका पानी तो राइज करना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर पानी तो राइज करना पड़ेगा। होता तो कितना मिनट में वह पानी तो क्या कर देगा, भर देगा। तो देखिए सर यहाँ पे आप तो क्या दे दिया है, 7 क्वेश्चन है, 24 है। तारा थी प्रेत मेरा 40 सेंटीमीटर है, कितना 30 मीटर
अब दादी तारा है ये कितना है तारी तारी तारे तो मतलब की ऊंचाई 16 मीटर है ठीक है। और एक नहर में पानी लेंथ तैर रहा है तो 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ठीक है। तो यदि सिंचाई के लिए 12 सेंटीमीटर तरे थरे पानी की जरूरत होता है कितना 12 सेंटीमीटर तरे पानी की जरूरत होता है ठीक है ना। तो बताइए कि कितना एरिया तो काफी करेगा खींच पाएगा कितना एरिया तो ठीक है ना। ऐसे लिखिए इसमें पानी का लेवल 12 सेंटीमीटर उठाना है तो कितना एरिया तो 30 मिनट में क्या करेगा खींच लेता। तो इसको चाहेंगे कि जैसे मीटर में था मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 4 मीटर ठीक है 33 है ना। फिर यहाँ से इतना उतार लेंगे इसको कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा 1.6 थोड़ा ही ना ठीक है वो आ जाएगा फिर अब ताती तारा है लेंथ इसको चाहते हैं तो 15,000 मीटर ठीक है 15,000 मीटर पर आवर है। तो यहाँ तक वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा LBH इतना इंटू इतना इंटू क्या इतना ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई लेकिन पर आवर है तो हमको आधा घंटा चाहिए ना तो आधा घंटा में इतना चलेगा तो तारा कितना एरिया तो एरिया तो सिंचाई करेगा तो एरिया में हम लोग क्या करते हैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा 12 सेंटीमीटर है ना हाँ 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट इतना मीटर आ जाएगा ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं वो एक से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में ठीक है। इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा ए ठीक है। अब ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो इस हो जाएगा होता ना। तो आप बोल रहे हो यच अगर हम यहाँ पे 8 आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा ठीक है। इसको तक करिएगा तो 5 आ जाएगा ठीक है। तो अब कितना जरूरत आती है कितना एरिया तो 8 से 40 है ना या और 1 0 यहाँ से तो इतना एरिया तो क्या कर पाएगा खींच पाएगा ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन है ताकि कुछ है नहीं इतना तो आप कह रहे हैं एच तो मजा आ रहा है आप कह रहे हैं बिल्कुल आ रहा है सर क्यों नहीं आएगा आप कह रहे हैं बिल्कुल आ रहा है। चलिए खाते नहीं तो 3 ट्यूशन और है और फिर इसके बाद मेरा क्यूबाइड कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत अच्छा ट्यूशन है। चलिए आइए ये ट्यूशन तो देखते हैं। आधार पर एक आयताकार तल भंडार है तल भंडार का आयाम है तो 15 मीटर और 12 मीटर 15 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी है। पानी के एक पाइप के माध्यम से इसमें बहता है पानी इस पाइप के माध्यम से इसमें बहता है। इसका त्रवक्षेत्रफल कितना 16 मीटर पर सेकंड से बहता है ठीक है इतल से बहता है। जलाशय 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है तो 25 मिनट में कहती है पानी की ऊंचाई कितनी होती है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है सर ठीक है क्वेश्चन के अंदर आप तो तोते उड़ जाएंगे तोते बाबू इतना है
तोते उड़ जाएंगे तोते। अब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि ये मेरा एक थनावा तार, एक थनाव है सर, एक थनाव ते अतारता इत्यादि है वो थनाव ते अतारते वो है इतवा है आयत वो तंती है। अच्छा ठीक, ये तंती आपका ऐसा ठीक। अब कह रहा है कि इसमें एक पानी तिर रहा है, पानी आपको तीरने के लिए ऐसे पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये पाइप है ऐसे, ठीक है। यहाँ से पानी ऐसे आते सत्य हो रहा है, पानी फॉलो हो रहा है, इसमें तेज रहा है, ठीक है। टैंक तो कह रहा है ये 12 मीटर लंबी है, 15 मीटर लंबी है और 12 मीटर क्या है चौड़ी है। अब इतना रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी है ये वाला, ठीक है ये, और यहाँ से इधर दिखा रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, और पानी का तो रफ्तार है कि 16 मीटर पर सेकंड है। कितना मीटर? 16 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड है। तो आप तो 25 मिनट में पानी कितने ऊंचाई तक इसमें लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर क्वेश्चन मजा आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या लग रहा है, दिमाग तक पत्ती तुल हुआ, तो आप कह रहे हैं कह रहा है कि एक हमारा बेस थे आधार पर एक तनावा तार वो है, कहती है तनावा तार तंती लगा हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ 15 मीटर है और ब्रेथ 12 मीटर है, 12 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर एक हमारा 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर चौड़ी सेक्शन एरिया के पानी इसमें तिर रहा है, ठीक है। और तारा पानी का लगातार 16 मीटर पर सेकंड है। कितना मीटर? 16 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो 16 मीटर पर सेकंड है और इसमें चाली चल रहा है, पानी के नीचे आते जा रहा है, तिर रहा है। तो पानी इसमें तिर रहा है, तो एक सेकंड में इतना तिर रहा है, यानी कि इसका लेंथ ये आ जाएगा और ब्रेथ ये, हाइट ये आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम एक सेकंड में इतना, तो पानी कितना तिराना है 25 मिनट, 25 मिनट तक इसको नीचे आपको पानी तिराना है। तो फिर हम लोग देख लेंगे कि इसका एरिया पता चल जाएगा, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वो आ जाएगा, और जो यहाँ पे 25 मिनट में पानी तिराएगा वही ना मेरा हाइट हो जाएगा। तो आप बोलोते यस। तो यहाँ से एल बी एच उसका निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ मीटर मीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 0.05 मीटर है ना। अब यहाँ से आते हैं तो इसको करते हैं तो ये भी 0.03 मीटर। अब एक सेकंड में 16, कितना? एक सेकंड में 16 मीटर पानी आ रहा है। तो एक सेकंड में कितना? 16 मीटर पानी है, तो इसमें आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सेकंड है, तो सेकंड तो मिनट में कन्वर्ट कर लिए, तो सेकंड तो एक सेकंड में इतना, तो 1 मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और ये ताराती कितना मिनट तक पानी तक बहाना है 25 मिनट तक, तो ये 25 से मल्टीप्लाई करती है तो ये 25 मिनट आते हैं, ठीक है। अब इस तो बराबर दे रहा है कि इसका एरिया, बेस का एरिया और ये हाइट, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, फिर मेरा वो हाइट चल आएगा ना। तो हम इसमें अब ताती करते हैं तो यहाँ से हमारा ताती आ जाएगा 2 जीरो, यहाँ भी कितना 2 जीरो, ये 0 0 हटा देते हैं। अब इस तो अगर आप तर्क करना चाहते हैं ठीक है, तो चलिए ई से ईटा हो जाएगा तैंसिल, ए से ए तैंसिल होते हैं 12 बार में, ए 15 बार में, ए से तैंसिल होते हैं, ठीक। और तो तत रहा है तो आप चाहिए था कि तत रहा तो है ही, ये 25 से 5 बार में तत था, 25 से 4 बार में, 25 4 से तत रहे हैं 25 बार में, ये 4 से तत 3 बार, 4 तो 16, ए और ए तैंसिल होते हैं 12 बार में, है ना। अब यहाँ पे मेरा तैती आ रहा है इससे इस तो तैंसिल दिए 5, ठीक है, ये मीटर आ गया। तो देखिए हाइट कितना आया 1/5 मीटर, मीटर तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो पानी मेरा कितना मीटर सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा 620, ठीक है। देखिए एक लाइन ये लिखने के लिए हम तो कितनी एक कंसेप्ट की जरूरत हुई, ठीक है। एक कंसेप्ट तो आप अच्छे से जानिए तभी आप भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस है इसलिए हम इस पर एक 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, कितना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप एग्जाम में आपको फिगर नहीं बनाना है, अच्छा में यहाँ पे आप अच्छे से समझ लें, इसलिए फिगर तो बनाया जाता है, इतना, और हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है। ऐसे हम यहाँ पे एक बार बना दिए हैं तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे हैं। और देखिए बता भी कर रहा है 200 मीटर लंबा और 150 मीटर के एक टैंक है, तो 250 इतना है, इतना में आयताकार पाइप के माध्यम से पानी 15 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो कितने समय में पानी 3 मीटर ऊपर उठ जाएगा, कितना समय में पानी 3 मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए टैंक है, टैंक का लेंथ देती है 200 मीटर और ब्रेथ कितना देती है 150 मीटर। इताराती पर कितना समय में पानी है कि 3 मीटर ऊपर उठ जाएगा, और मीटर है तो टाइम में पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 1.5 मीटर है चौड़ी है, फिर यहाँ देता 1.2 मीटर वो है, ठीक है। और पानी का तो रफ्तार है, तो पानी का रफ्तार 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से बह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, 6 टाइप का क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इसका हम समझते हैं कि कैसे बोला है, ठीक है। कह रहा था कि एक हमारा आयताकार टैप थे, पानी तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम लोग 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा थनाप में इस तो क्या आयत में तार रहे हैं, ताकि ये पानी क्या होता है 3 मीटर उठता है। तो पहले टाइम दिया हुआ था, हाइट पूछ रहा था, अब हाइट दे दिया है, टाइम पूछेगा। तो यहाँ से हम लोग हैं कितना समय में ये पानी तो वो तर रहा है, उतना ही मेरा ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम यानी कि 200 मीटर 200 इंटू 150 और कितना ए हाइट, ए वाला वॉल्यूम है, तो ए वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, इतना 1.5 इंटू 1.2 और हाइट कितना है तो 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो में कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में,
और यह थे पर आवर, ये दोनों आपस में ए इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो इक्वल आएगा और मान लेते हैं कि n टाइम में इसको भर रहा है, कितने समय में, n टाइम में, ठीक है ना। t टाइम बोल देते हैं, t टाइम में इसको भर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट से ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप हम लोग चाहते हैं H0 से H0 ये पूरा 1300 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप चाह रहे हो H, इससे ही कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग 2 दे देते हैं तो यहाँ 6 बन जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 20/6। तो ये आवर है ना, तो आवर तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इतना आवर। अभी क्या अच्छा थे तो तक रहते हैं 3, यहाँ टच तो टच बताते थे 3, फिर भी तो 6 ही आ रहा है। क्या जो भी आ गया वो आंसर हो जाएगा। है ना, यही आंसर हो जाएगा, जो भी आता है ऑप्शन में है दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ देता है 20, यानी कि कितना 400 मिनट में आंसर लाना है, तो ये 400 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आता है देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप तो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, टाइप तो चेंज करेंगे, ठीक। तारा है ये भी ट्यूशन तो अचीव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बनाना है एग्जामिनेशन हॉल में, पिक्चर नहीं बनाना, नहीं तो टाइम पार हो जाएगा। साथी तारा है 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर आयताकार पाइप से पानी 15 किलोमीटर पर आवर्ती दर से, देखिए एक आयताकार पाइप का पानी है, ठीक है ना। ऐसा तीसरा क्या तारा है 1.2 मीटर और ऐसा तीसरा है 0.75 मीटर, ठीक है। ऐसे वो हो रहा है, यहाँ से पानी ऐसा तर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। और कितना थे रफ्तार से, तो 15 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार से एक फॉलो कर रहा है, ठीक है। तब और तो टेंथ है, तो टेंथ बना हुआ है, तो टेंथ का लेंथ और ब्रेथ कितना दे दिया है 140 मीटर इंटू 180 है, ठीक है, ये दे दिया है। ठीक, प्रवाहित होता है कितने समय में पानी 4 मीटर तक ऊंची उठता था, तो पिछले क्वेश्चन की तरह कहते, तो पिछला क्वेश्चन जो भी था वही ये पूरा है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है ना। 3 समय में बोल देते हैं। त्याती तार आते थे, एक आयताकार त्याती है, एक आयताकार आप त्याती देख रहे हो कि पाइप है, ठीक है। आयताकार पाइप है, जिसका लेंथ 1.2 मीटर है और चौड़ाई कितना 0.75 मीटर है। 15 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, वो होते जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से ये पानी इसमें फॉलो कर रहा है, टैंक में पानी आ रहा है। तो इसका तो हमारा क्या आएगा, वो आएगा पानी नीचे तिरा रहा है टैंक में, और टैंक का लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई कितना है 140 मीटर। और इसको राइज अप करवाना है, राइज अप कितना मीटर तक 4 मीटर तक, तो कितना टाइम में, तो इतना थे रफ्तार से पानी आया था, एक तुरी में तीरे था, और कितना 3 टाइम में हम लोग ने बोल लिया। तो देखिए ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा सर, होगा ना। तो अब हम लोग कहते हैं
ये भी 0 अब अच्छा नहीं लग रहा, हटा लेते हैं, है ना। 75 12 है, 1 6 80, ये 3 1 से ये 3 हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब 5 73 इसको हम तय कर लेते हैं, तो 5 से 3 बार में ई 28 बार में, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 6 56 बताता आ जाएगा 3, ठीक है। इसको अगर आप तय करते हैं तो चलते आई 12, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, और इतना क्यों चल रहे हैं, तक तो हो ही गया 3 टाइम में, तो इतना आ जाएगा, पूरा पूरा तो तक रहा है यार। तो इतना समय में और क्या हो जाएगा, पानी वो हो जाएगा, हर जाएगा, ठीक है ना। पानी क्या हो जाएगा, हर जाएगा, ठीक है ना। ओह, पानी भर जाएगा। क्या कह रहे हैं, 156 कैसे आया, अरे यार 56 इसमें इससे मल्टीप्लाई करें तो 56 तो नहीं, सॉरी 112, सॉरी कितना आ जाएगा 112, और इसको तक कर लीजिए, आवर आया, ठीक है ना। तो जो भी है वो मेरा आंसर आ जाता, आवर तो मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए आप टाइप 10 कर रहे हैं, इस तरह से मात्र 2 क्वेश्चन करवाएंगे, और फिर उसके बाद आपका जय हिंद, है ना। मतलब कि ट्यूबाइट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आपका ट्यूबाइट से आएगा तो आप क्या करोगे, पैदल कर पाओगे। तो देखिए क्या लिखा रहा, यदि एक ईंट से आयताकार फलकों में, ठीक है, उनके उनका पितर्न है 3:2:3:15 के अनुपात में है, तो ईंट के सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात उसके सबसे बड़े किनारे से क्या होता। क्वेश्चन समझ में आया तो नहीं सर। देखिए एक मेरा वो है थनावतार है, ऐसे आपको ट्यूबाइट शेप बनाना है, ट्यूबाइट शेप बना लिए तो भी एक फर्तेश तो इसको पतरते हैं, क्या बताते हैं, एक फर्तेश तो पतरते हैं। तो ये देखिए 3 तो मेरा वो मिलता है, क्या मिलता है, 3 मेरा वो मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है, ठीक है। इसको पतर लेते हैं तो देखिए ये वाला मिल जाएगा, मिल रहा है, ये मिला, ठीक। अब दूसरा तो चाहते हैं तो ये वाला मिल रहा है, ये मिलेगा ना। ठीक है। अब तीसरा चाहिए था ये वाला, ठीक है, ये मिले था 3 फलक। ये 3 फलक मिल गया, और तीनों का मेरा वो दे दिया है, क्या दे दिया है, टैटोनल, तीनों का टैटोनल का रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। T1 बोल लेते हैं, T2 है, T3, इसका टैटोनल ए बोल लेंगे, ठीक है, इसका टैटोनल ए बोल लेंगे। अब ए वाला चाहते हैं तो इसका टैटोनल हम लोग क्या थी, ए बोल लेंगे, ठीक है ना। ये वाला इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो टैटोनल का रेशियो दे दिया है 3:2:3 यहाँ 15,
ये रहा है, ये रहा ना, तो आप बोलेंगे यस। जैसे रेशियो में है ही तो रेशियो ही मेरा तो थे √3 कैंसिल हो रहा है, तो इतना आ जाएगा √3, ये √3 कैंसिल होती है तो इतना आ जाएगा, तो इसको √3 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, √5 आ गया, यही दिया है। अब तक सबसे छोटे किनारे और सबसे लंबे किनारे के बीच का रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, सबसे छोटे और सबसे किनारे के बीच का रेशियो। तो देखिए एक हम आपको अभी बेसिक मेथड बता देते हैं, एक आम इंसान क्या सोच सकता है, तो इसको दाएं देता है टोनर बराबर L² प्लस B² रूट अंदर करेंगे, रूट अगर ऐसे होता है इतना बराबर क्या है √3, फिर आपका होते B² प्लस H² इतना बराबर 2, फिर हम लोग कहेंगे H² प्लस L² इतना बराबर √5, तो 5 को हटाएंगे रूट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हटेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 3 आ जाता है, अब ये तीनों तो तरह हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर क्या आएगा 2 × L² B² और H² इतना बराबर हम लोग बोलेंगे 5 4 9 9 3 12, इतो से इतो अगर हम कट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ रहा है 6। अब कोई भी इसका LB² का वैल्यू 3 है तो 3 इधर चल जाएगा, ठीक है ना, इसको बराबर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो H² = 6, ये इधर चल आएगा है ना, तो -3 आ गया, -3 यानी कि 3 और ये अख्तवार रहते था तो रूट आ जाएगा, ये इसका वैल्यू चलाया। बीजे अगर इसका वैल्यू 4 करते हैं तो 4 इधर माइनस आ जाएगा, 4 माइनस करिएगा ना तो 2 आ जाएगा, ये अख्तवार रूट कर देता तो L बराबर √2 आ गया, ठीक है। अब H बराबर आप बोलते हो तो ये दोनों का वैल्यू रखते हैं ताकि इस H L² इसका और इसका, तो B का निकल जाएगा 5 यानी कि 1, क्या आएगा H का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कितना आ गया √3 और सबसे छोटा क्या आ गया 1, तो रेशियो मेरा क्या आ गया √3:1, कितना आ गया √3:1, ठीक है ना। तो एक तो हमारा उपाय ये हो सकता है, एक होती आप तो बेसिक मेथड से बनाए, तो बेसिक नहीं अगर आप थोड़ा था एज्यूम कर सकते हैं तो एज्यूम करते बनाना आसान हो जाएगा, ठीक, आसान हो जाएगा। यानी टोनल आया होता तो हम लोग LBH में रिलेशन होता, हर में ताती आ रहा है, एक ना एक कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग लेस एज्यूम करते हैं कि √3 कैसे आया होता, तो √3 यहाँ पर लाने के लिए ताकि L² प्लस B² अगर L का वैल्यू हम मान लेते हैं अप्रोच √2 है और इसका वैल्यू क्या बोल देते हैं 1, L और B का, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लाने के लिए B और H तो कहते हैं कि B का वैल्यू मेरा क्या थी LB, ठीक है, तो ये दोनों में एक कॉमन आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हम लोग बोल लेते हैं कि 2 और 1, ठीक है, 2 का तो 1, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं ठीक है, तो इसको √2 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या होना चाहिए 2 आने के लिए, तो 2 और सोचिए तो यहाँ पर आपको 2 लाना है, तो ये दोनों या ये दोनों में कुछ कॉमन, तो यहाँ पर A और A तो कॉमन आ गया, 1 √2 और क्या थे 2, तो यहाँ पर A आ गया। तो उसको अगर हम कॉमन के लिए देखते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, तो कनेक्शन 2 और 1 से तो ये बने था, लेकिन 2 और 1 से 4 बन जाता है, यहाँ पर ये बन नहीं रहा है। और ये कैसे बन सकता है,
तो √3 और √2 ले लेते हैं। तो √3 था 3 और यहाँ था 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से √2 तो यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ था √3 आना चाहिए और 1 थे, तो इच्छा छेद होते आ कति आते छप छेद होते आ। तो यहाँ से छप से वाला छाते आया √3 और यहाँ से 1 आया ना। तो इस तरह से आपको सोचना है। और छोड़ा था ये छप ट्यूशन छप तो नहीं सोच सकते हैं, वही सोचेंगे तो पहले से इस तो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ये नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो इस टाइप का ट्यूशन है। अब चलिए आज का सेशन था लास्ट ट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के सबसे अच्छा क्वेश्चन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। तरीका रहा है एक बंद बॉस्ट की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक बंद बॉस्ट है, बॉस्ट का तरीका रहा इंटरनल, तरीका रहा इंटरनल लेंथ है तो कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे दिया है तो ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है। और बॉस से बाहरी सतह का तुल्य क्षेत्रफल कहते CH ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है 592 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे दिया है। यदि बॉस की मोटाई दीवार एच समान है, एच तेज समान है, मोटाई कितना है एच तक समान है, तो एच निकालना है। क्या निकालना है एच निकालना है, ठीक है। तो एच का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? देखिए मिस्टर एक आदमी के पास बॉस्ट है, ठीक है, ऐसा वाला बॉस्ट है तो पूरी तरह से जाती है फुल है, भरा हुआ है, ठीक है। तो पूरी तरह से भरा हुआ है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पूरी तरह से भरा हुआ है ना। तो पूरी तरह से इसका हम बता देते हैं कि ये भरा हुआ है, ये पूरी तरह से इसको, और ऊपर से इसको क्या कर दिया है पैट है, पैट है तो इंटरनल तारा है आंतरिक तारा थी अंदर वाला, यहाँ से आंतरिक तारा है 10 सेंटीमीटर है, आंतरिक कितना 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसको कहते हैं तो इस चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर है, कितना है चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में हम लोग कहते हैं तो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको अंदर वाला है, अब बाहर से इसको तरीका रहा है बाहर वाला, ये भी ऊंचाई है कि अंदर से नहीं है बाहर से है, क्या है बाहर से नहीं अंदर से है ये ऊंचाई, ठीक। अब एक ऊंचाई के बाद इतना रहा है कि इसको बाहर ये ऐसे तो मोटाई होता, तो मोटाई तारा थी हर तरह पर कितना है एस्ट है, यहाँ भी एस्ट है, मतलब ए वाला मोटाई कितना है एस्ट है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? अरे यार एज्यूम करिए, एज्यूम नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। आप देखो इस तरह से बॉस है, ठीक है। आप तो हम चिता देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, एज्यूम करवाकर एक ऐसा ये बॉस है देखिए, तो ये बॉस आप तो दिख रहा है तो आप कह रहे अच्छा है ये बॉस है, तो इसको पूरी तरह से भरा पैक है, एक ऐसे 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 पूरा पैक है ना, पूरा पैक है। तो इसको आप देखिए इसका आंतरिक यहाँ से देखिए आंतरिक वो इसका, ठीक है आंतरिक है। अगर इसको हम लोग ऐसे करते हटाते हैं या करते हैं हटाते हैं
तो तेथे तो ए वाला मोटाई तुछ है, ए तो मोटाई है ए है ना, तुछ मोटाई है हर तरह पर। उसी तरह से आप नीचे भी कहेगा तो नीचे में भी इतना मोटाई है और यहाँ पर भी क्या है, मोटाई है ना। तो इसकी मोटाई तो है ही। अब इस तो तरह की हर तथा और बाहर वाला एक्सटर्नल सरफेस एरिया इतना दे दिया है, ठीक है। तो आप बताइए क्या करना है। हाँ, आपको बताना है कि वही कितनी मोटा एवरी पेयर है। तो बाहर वाला इसका लेंथ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बाहर वाला। तो बाहर वाला लेंथ इस तो निकालेंगे तब एल बोल देते हैं। तो बाहर वाला लेंथ यहाँ पर लिख देते हैं, एस हर जगह पे है। तो बाहर वाला लेंथ तो एस प्लस आप होते एस प्लस यहाँ भी एस यहाँ भी एस, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 2 एस। यहाँ पर आपका होते तो बाहर वाला ही आ जाएगा, है ना। तो 8 प्लस क्या थे 2 एस, यहाँ पर भी एस और यहाँ पर भी एस, तो एस 2। यहाँ पर कहेंगे तो नीचे भी एस और ऊपर भी एस, ठीक है। तो 6 प्लस क्या थे 2 एस। और टोटल सरफेस एरिया आपका कितना देते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ से भी हम बता दिखाएंगे टोटल सरफेस एरिया। तो एल बी ये में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू एल बी 2 एस, है ना। फिर क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 एस, फिर क्या दिखा रहा है बी एच। तो बी एच आप कर देते हैं तो बी और एच, तो कितना आ जाएगा इंटू एल बी प्लस बी एच, तो बी एच, ठीक है। फिर हम लोग दिखाते हैं एच एल। तो एच एल कहते हैं तो 6 2 इंटू 2 एस और एच एल 10 एस प्लस का 2 एस। तो यहाँ बराबर इतना बराबर कितना देते हैं 592, कितना देते हैं 592। तो देखिए एक तो आप तो तथ्यों की तरह ऐसे तरेंगे, तो हम तो ऐसे तरते रहिए टाइम आप तो कहते हैं नहीं है कि आप उतना तरिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम तो ऑप्शन का यूज करिए, ठीक। तो यूज करिए ऑप्शन का, नहीं तो आप ऐसे तरते रहिएगा तो पता चला सलेक्शन तो और लेते हैं और जो आपकी इंतजार कर रही हैं वो किसी और के साथ चले गए, क्योंकि दुनिया हमेशा फेर में रहते हैं। तो आप नहीं समझो कि मेरी वाली गलत है, सब चाहती है इतनी है, ऐसे आपको नहीं सोल्व करना है, ठीक है ना। बेसिक थे, नहीं तो फिर तो सब बातें टच में थी ना, सब वो रह जाएगी इस माहौल में। तो इस तो देखिए अब यहाँ पे TH कहने का मतलब TH कितना है 592। तो 592 हमारा वो है, तो 592 ये 3 टीचर है। तो हमारा ले भी एस भी ये सबका लेंथ ब्रेथ ये सबका आना चाहिए, एथ इन टीचर आना चाहिए। तो इसमें आप करिए सबसे इजी वैल्यू तो पुट करते देखते हैं ती आता है ती नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2 तो वैल्यू पुट करते हैं ये, तो कितना आ जाएगा 12। तो 2 इंटू एल बी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12। इस तो पुट करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे 8। तो एल बी तो कितना 24 आ जाएगा, है ना। फिर बी एच अच्छी आती है, फिर आते हैं एच एल, ठीक है ना। तो एच एल 8 और 12, तो 12 96 है ना, 12 96। 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। हाँ, तो इस तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 होते हैं और 2 6 कहते 96। इस तो मल्टीप्लाई करिए, ये मेरा 35 कर गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप तो समझ में आया होता यह वाली क्वेश्चन। और ये अब ये कम क्या थी लाजवाब क्वेश्चन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो यू कैन आस्क मी बाय सर congratulations to new achievement, you complete your
वन तोपित त्युवाइत ये तो आप त्युवाइत कंप्लीट कर लिए, इसलिए कंग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। और फिर आपका यो भाई फिर से आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कल संडे है, इसलिए संडे तो हम लोग त्याते साथ मिलेंगे। आपका फेवरेट टॉपिक और फेवरेट क्या टेस्ट कर सकते हो, तो आपका फेवरेट क्या, तो क्या हम राज रहने देते हैं, है ना, उनकी यादों में राज रहने देते हैं। बातें हम लोग क्या करेंगे कल, तब आपके सामने उन तो लेकर आएंगे, तो आप तो देख लीजिएगा। अरे तत हो हर बार आप अलग ही छोड़ते हो, वही रीजनिंग लेकर आएंगे। और आप कल छोड़ सकते हो कि कौन था टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए तुम सही टेस्ट कर लिया, उस तो मेरे तरफ से दीपावली में बोनस मिलेगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।